राहुल, जब अखिलेश यादव ने वोट किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही नगर निगम की पोल खुल गई है, जगह जगह जलभराव की स्थिति है, मतदाताओं को दिक्कत हो रही है। और पलटवार में बीजेपी ने कहा कि उनकी आदत हो चुकी है अब कुछ भी बयान देने की। जो अन्य बूथ हैं जो शहर से थोड़ी सी दूरी पर हैं, उनमें गलियों में थोड़ी सी जल जमाव की स्थिति देखी गई। लेकिन जिस बूथ पर इस वक्त मैं मौजूद हूं वो बिल्कुल बेहतरीन बूथों में से एक है और यहाँ किसी भी प्रकार की जलभराव की कोई समस्या नहीं है। रास्ते बिल्कुल अच्छे हैं और तमाम जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी लगातार बेहतर करती आई है। सन 95 से अभी तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही कब्जा रहा है लगातार 28 सालों तक। इसलिए इस बार बीजेपी के लिए थोड़ा सा सोचने का मामला है कि कहीं ऐसा ना हो कि एंटी इनकम्बेंसी का मामला बन जाए और जो मतदाता हैं वो पलटी मार जाएं। लेकिन इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के कद्दावर नेताओं का यहां जमावड़ा लगा रहा। सीएम योगी खुद दो बार आए, डिप्टी सीएम लगातार यहां कई दिनों तक जमे रहे और उन लोगों ने यहां तमाम जनसभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की। लेकिन दूसरी तरफ वही अन्य पार्टियों की अगर बात करें, सपा और कांग्रेस की, तो उनका कोई भी बड़ा नेता यहां नजर नहीं आया और शायद इस चीज की कमी सपा के जो वोटर्स हैं उनमें देखने को मिली। और शायद ये एक नरेशन फैल गया कि सपा ने पहले ही ये मान लिया कि यहां हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन यहां त्रिकोणीय मुकाबला एक तरह से देखने को मिल रहा है। वो जरूर है कि बीजेपी के प्रत्याशी सीधा सीधा अपने जीत के दावे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चुनाव निश्चित तौर पर जनता मुझे जिताएगी और मैं नहीं, बल्कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, यहाँ रहने वाला एक एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और इस नाते हम चुनाव जीत जाएंगे। तो ये सब दावे हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि तमाम तरह के बूथों की कैटेगरी भी यहाँ बांटी गई है। अति संवेदनशील प्लस बूथ है, संवेदनशील बूथ है और उसके बाद फिर इन सब बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के उसी हिसाब से मानक के अनुरूप व्यवस्था की गई है। यहाँ के अर्धसैनिक बलों की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हालांकि वाराणसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत शांति तरीके से चुनाव होता है। कुछ ही एक मोहल्ले हैं जहाँ पर कुछ अराजक तत्व हावी रहते हैं, अराजकता देखी जाती है। अन्यथा वाराणसी में बहुत शांति से मतदान होता है। अंकल जी, आपने मतदान कर लिया, कितना जोश नजर आ रहा है। आप देखिए, ये अंकल जी हैं, ये एक ऐसे सहारे से आए हैं कि क्या बताया जाए। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय जी, तो आपने मतदान किया, कितना जोश नजर आ रहा है? बहुत जोश है। क्या मुद्दा रहा? मुद्दा अच्छा ही रहा, बढ़िया रहा। जब बटन दबाने गए तो क्या सोचकर बटन दबाया? सोच के यही दबाया कि बस जिसमें है उसी में देना है। नहीं, क्या प्रत्याशी की जाति मुद्दा रही, विकास मुद्दा रहा या कुछ अन्य? नहीं, विकास ही रहा। विकास रहा, पार्टी मैटर नहीं की ना, विकास ही मुद्दा रहा। हाँ, जो बिल्कुल, तो देखिए यहाँ विकास ही मुद्दा रहा है और लगातार जो लोग वोटिंग कर रहे हैं उनका जो मुद्दा रहा है वो विकास। देखिए, ये दादी हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन इन्होंने भी जोश के साथ वोटिंग किया। दादी, वोटिंग कर ली? हाँ, कैसन रहा हो? व्यवस्था ठीक ठाक रहा हो? हाँ, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। कोनो दिक्कत ना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। का वोट देनी है? जब वोट देनी है तो का दिमाग में चलत रहा, पार्टी के देख के वोट देनी है कि विकास के? नहीं, विकास के देख के। विकास के, बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ विकास का है और विकास के मुद्दे पर ही लोग वोट कर रहे हैं क्योंकि बनारस के लोगों ने विकास देखा है। और शायद इसीलिए जो भाजपा के मेयर प्रत्याशी थे वो दावा कर रहे थे कि यहाँ की जो जनता है वो विकास के नाम पर वोट करेगी। और शायद उन्होंने इसी बात को लेकर कहा कि हिंदुस्तान में जितना विकास नहीं हुआ है किसी नगर निगम में, उतना विकास बनारस में हुआ है। राहुल, आप बने रहिए।